शामी साहब देखिए कि पिछले 24 घंटों में मुलाकात पर मुलाकात है। पहले शहबाज शरीफ साहब गए, फिर जरदारी साहब आज गए उनके यहाँ, फिर हज़रत मौलाना तशरीफ़ ले गए चौधरी बरादरान के यहाँ। 2 राउंड्स हुए मुलाकातों के मौलाना के। वो अभी कुछ देर पहले भी फैली हुई है। जी क्या ये भी फैली हुई है खबर या अफवाह कि चौधरी परवेज़ इलाही से शहबाज शरीफ साहब की एक खुफिया मुलाकात भी हुई है। ये बड़ी यानी रिलायबल जो सोर्सेज होते हैं ना, उनके तवस्सुत से खबर वाकई पहुंची है। तो मैं चाह रहा था आप ही से छेड़ें, क्योंकि ये ना आप पूछ लें आप किसने कहा है तो फिर मेरे पास जवाब ना होता। उड़ती सी एक खबर है ज़बानी तय्युर की। हाँ, लेकिन सर बड़े रिलायबल सोर्सेज हैं जो ये खबर खुफिया मुलाकात भी हुई। और फिर आज ही जरदारी साहब ने चौधरी बरादरान को भी बुला लिया इशाइये पर। तो ये देखें पिछले 24 से 48 घंटों में मुलाकातें अरूज पर जा चुकी हैं। और यही नहीं बल्कि अगली जो स्कीम समझ आ रही है शामी साहब इन मुलाकातों में, अब तो ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन नंबर गेम डिस्कस कर रही है, किसके पास कितनी हुकूमती इत्तेहादी या हुकूमती अरकान की हिमायत हासिल है, उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। फिर ये तय किया जा रहा है कि पहले तहरीक अदम-ए-एतमाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ होगी, बाद में स्पीकर या सूबे की सतह पर देखी जाएगी। वो कहते हैं PTI वाले कि जो मुस्लिम लीग नून के भी 4-5 दाने गिरे हुए हैं। आपको पता ना, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था और उसके बिल्कुल, तो वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक अभी मौजूद है उनमें से एक साहब तो शायद इंतकाल कर गए जी, और बाकी 4 अरकान ऐसे हैं जिन पर PTI की भी नज़रें लगी हुई हैं। और उसमें कहते हैं पीपल्स पार्टी के भी 2 ऐसे हैं दाने जो उनकी बोरी में नहीं है। ऐसा ही है। और जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है तो नून लीग की मखसूस नशिस्तों पर 2 ख़वातीन अरकान ऐसी हैं जिनके हवाले से ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पूरे एतमाद नहीं रहती और ना रही है। अब वो तो नहीं 4 में शामिल है वो, ये तो मैं तो आपको 6 हो जाएंगे। दो इंडिविजुअल्स की बात बता रहा हूँ। गोया यानी जो अपोजिशन को जो हमायत चाहिए होगी अरकान असम्बली की, वो ज़्यादा होगी। जहांगीर तरीन ग्रुप पर इन्हसार बढ़ जाएगा। अब आज की जो तला थी ना सर, उसके मुताबिक तो नून लीग कहती है हमारे पास 16 अपनी नशिस्तों के अलावा 16 इजाफी अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के बकौल के जिनके पास 6 और JUIFA के पास 2। ये इत्तलान 16 इजाफी अरकान तो वही है ना जहांगीर तरीन साहब के। जी, या कोई भी कह लें, नहीं वही होंगे। ये भी कहा गया ना, हमारे वो तारिक अजीज साहब की खबर थी कि उन्होंने कहा है कि फर्दन भी आप लोगों को टेलीफोन कर दें। और मार्च के दूसरे हफ्ते में ये कह रहे हैं जी तहरीक अदम-ए-एतमाद हम लेकर आएंगे। लेकिन जवाब में परवेज़ खटक साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम भी लगाया। बल्कि परवेज़ खटक साहब तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब अली ये नहीं दे सकेंगे लोग वोट वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, क्योंकि वो नाअहल करार पाए जाएंगे। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, अपोजिशन में इतना दम खम नहीं है। वोट देंगे तो नाअहल करार पाएंगे ना। जब वोट देंगे ही नहीं तो नाअहल कैसे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे हबीब अकरम साहब ने भी एक व्लॉग किया था जी हाँ, जिस पर कई टेलीफोन मुझे भी आए। फिर मेरी हबीब अकरम साहब से बड़ा तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मैंने कहा भाई जब वोट देंगे तो नाअहल करार तो पाएंगे। नाअहल होंगे ना। अब वोट देने से पहले वोट नाअहल देने से पहले नाअहल कैसे किस तरीके से आप उनका इंतखाब करेंगे कि ये वो लोग हैं, उनका कैसे आप स्कैन कर लेंगे, कैसे स्कैन करेंगे। तो असल में ये सुकम है ना। जब आप कानून बनाते हैं तो फिर या दस्तूर में जब अल्फाज तहरीर करते हैं तो आपको अच्छी तरह गौर ख़ौस करना चाहिए। अगर ये लिख दिया जाता कि अगर पार्टी जो थी इन पावर उसके लोग वोट देंगे नो कॉन्फिडेंस का, वो काउंट ही नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा वोट, फिर तो बड़ा वाज़ेह सूरत है। उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। तो फिर अच्छा, वही सारी आपने बात दूर कर दिया। तो वहां उन्होंने कहा कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मेरा ख्याल है हबीब साहब के तज़किये की रोशनी में ही परवेज़ खटक साहब भी कुछ बहके हैं। तो वो अब मसला लेकिन ये है कि ये कोई दूरअस्कार इंटरप्रिटेशन भी ऐसी नहीं हो सकती। स्पीकर चाहे भी तो वोट डालने से पहले उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। किस तरीके से करेंगे? हाँ, वोट डालेंगे फिर पता चलेगा कि फिर पता चलेगा। फिर डिस्क्वालिफिकेशन का एक अपना प्रोसीजर है। बिल्कुल। तो अगर ये जब अमेंडमेंट की जा रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, या PTI अब अगर तजवीज़ कर दे तो इस तरह की अमेंडमेंट हो जाए कि भाई वोट काउंट ही नहीं होगा, तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस जो है ना, पार्टी इन पावर जो है उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं होगी।